गुरुजी प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार। 8 बज गए हैं और हम लोग आज अपना निर्धारित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि स्पीकर किसी का ऑन है, ऑफ करो। नाम बताओ। रमेश जी, आपका स्पीकर गलती से ऑन छोड़ गया। जी गुरुजी माफ कीजिए। बंद कर लीजिए। जैसा कि हमने अभी बताया कि हम लोगों का ब्रह्मास्मि क्रिया योग का जो थ्योरी पार्ट था, लिखित हिस्सा, वो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग प्रयोगात्मक विषयों पर आ रहे हैं। प्रयोगात्मक विषय में आरंभ में ही मैंने ऑरा शुद्धि के लिए एक मंत्र आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने उसका अभ्यास भी किया था। कुछ लोगों को बहुत अच्छी अनुभूति हुई, कुछ को देर से अनुभूति शुरू हुई। तो अभी इस समय कौन कौन से साथी हैं जो ऑरा शुद्धि के मंत्र पर कार्य कर रहे हैं और उनकी अनुभूति क्या है, यदि वो शेयर करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले चरण पर बात करते हैं। हेलो जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मैं बोलिए। दामोदर बोल। हाँ दामोदर जी, बड़े दिनों बाद भाई आवाज सुनने को मिल रही, क्या सकते हैं, बताइए। गुरुजी, जो आपने कुछ कार्य दिए थे वो भी कार्य कुछ सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जा रही है। ये साधना करने के बाद ही मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो। बहुत अच्छा, बहुत। और एक और बात है कि आर्थिक रूप से थोड़ा मतलब उत्थान होना शुरू हो गया गुरुजी इससे। बस यही चाहिए कि आप सब लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़े, यश बढ़े, ईश्वर की कृपा हो, समाज में सम्मान बढ़े। यही सब ईश्वर की कृपा ही तो है, और क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सूचना दी, शुभ सूचना दी आपने। और भी साथी अपना कोई विषय रखना चाहते हैं, कोई पक्ष रखना चाहते जी गुरुजी, मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। मेरे नाम बताइए भैया, नाम। जी मेरा नाम अजय कुमार डोठाल है। मैं हल्द्वानी नैनीताल से बोल रहा हूँ गुरुजी। बताइए अजय। गुरुजी, मेरा मन बड़ा शांत रहने लगा है और मतलब नींद अच्छी आती है और कहते हैं आलस्य बहुत आता है गुरुजी। वैसे मंत्र का जाप मैं करता हूँ सुबह और शाम। आपकी कोई इलाज वगैरह चल रहा था शायद, जी गुरुजी जी। तो अब लखनऊ इलाज में अब काफी आराम हो गया आपको? जी 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 जी। ये तो आपने भी बहुत अच्छी सूचना दी भाई। दामोदर जी कह रहे हैं कि यश बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, और आपका कहना है स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ये तो शुभ लक्षण है ब्रह्मास्मि के। चलिए और बताइए। गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। बोलिए गुरुजी। गुरुजी, ये साधना के बाद में हमने आपको बताया था ना कि जो हम पंचतत्व चिकित्सा करते हैं, तो उसके पहले मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इसको करने के बाद में मेरे पर ईश्वर की कृपा और आपकी कृपा है, जो हमको 90% तक रिजल्ट मिल रहे हैं। उसमें लोग हमसे पहले कितने परसेंट ठीक मिल हो रहे रहे हैं। थे? पहले गुरुजी 30% 40% लगभग मिल रहे थे, लेकिन लगभग अब कितना हो गया? लगभग दुगने से ज्यादा हो गया गुरुजी। लगभग 10% तो हम वो बोल रहे हैं कि जो हमसे चिकित्सा लेने के बाद में कुछ किए नहीं, और बाकी जिन्होंने चिकित्सा ली है वो सब ठीक हुए हैं। मतलब 70% लाभ हो रहा है लोग। जी जी गुरुजी, 10% केवल बचा है। हाँ, तो आपकी जीवनी ऊर्जा में वृद्धि हुई है, आपके ऑरे में शुद्धता आई है, इसी वजह से लोगों को लाभ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ। जी धन्यवाद गुरुजी। और बताइए। गुरुजी पुनीत बोल रहा था। हाँ पुनीत जी बताइए। गुरुजी, अब फर्क तो जैसा है कि आगे व्यर्थ काफी था, अब वो काफी कम हो गया। व्यर्थ जो चिंतन चलता रहता था, और ब्रह्मांड एरिया में हलचल सी थोड़ी थोड़ी रहती है, कोई वाइब्रेशन जैसे कोई, या आपकी तरह से वाइब्रेशन आती है तो वो कैच हो रही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे फील होता है कि कुछ कैच हो रहा है। ये शुभ है, ये अच्छा लक्षण है। ब्रह्मांड में अगर जीवनी ऊर्जा का संचार बढ़ने का लक्षण मिल रहा है तो ये बहुत शुभ, बहुत अच्छा लक्षण है। और ये ब्रह्मांड के अंदर जीवनी ऊर्जा का प्रवेश और उससे कंपन, ये बताता है कि आपका
साधना, आपकी आराधना सही दिशा में जा रही है। बहुत सुंदर पुनीत जी। और बताइए। जी पीयूष बात कर रहा हूँ देहरादून से। हाँ पीयूष जी बताइए। जी मैं तृतीय चरण में कर रहा हूँ साधना नासिका साधना। तो उस साधना में जब मैं साधना करता हूँ तो सर के बीच में जहाँ पे ब्रह्मांड होता है वो ऐसा लग रहा है कुछ चीज ऊपर खिसक रही है और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है वहां पे। बस यही मैं कह रहा था ना, जो मैं कह रहा था 5 डिग्री का अंतर जो होता है ब्रह्मांड और आपके रुद्र ग्रंथि के बीच में, इनमें ये जो 5 डिग्री का अंतर है, जो आपको ये खिसकता हुआ महसूस हो रहा है, ये विकला का अंतर है। लेकिन यही धीरे 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 विकला से कला में बदलेगा, कला से अंश में बदलेगा, और जब ये 5 डिग्री तक आप अपनी इंद्री को मस्तिष्क के अंदर नीचे और ऊपर लाने की स्थिति में आ जाएंगे तो आपका तृतीय नेत्र जागृत हो जाएगा। अगर इस तरह का आपको एहसास होना शुरू हो गया है तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। यह साधना की पराकाष्ठा में ऐसा लोगों को होता है, और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये अच्छी बात है, शुभ बात, बहुत अच्छा। जी एक चीज और जब जैसे आपने कहा था कि 3 घड़ी तक करना है लगभग ये, तो मैं जब 2 घड़ी से ज़्यादा 48 मिनट से ज़्यादा कर लेता हूँ नासिका साधना, तो पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा और मतलब इतनी ज़्यादा गर्माहट पैदा होती है कि मतलब मन करता है कि सब कपड़े वपड़े उतार के फेंक दूँ। आप सही कह रहे हैं। मैंने बताया ना कि जब आपका ब्रह्मांड की ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इन दोनों का डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आमने सामने आ जाता है, तो आपके मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा से आप 21,000 डिग्री तक का टेम्परेचर प्लस और 21,000 डिग्री तक का टेम्परेचर माइनस पैदा कर सकते हैं। तो ये जो आपका बढ़ रहा है, ये तापमान को ऊपर ले जाने वाले क्रम में आप बढ़ रहे हैं। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका पित्त बढ़ने लगे या आपके शरीर पर लाल लाल चकत्ते के निशान बनने लगे या आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए तो आप तत्काल हमसे संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा के संचार होने पर यह 3 लक्षण प्रकट होते हैं। इसीलिए प्रायः साधक लोग अपने बाल घुटवा के रखते हैं, जिससे कि उनके बाल के झड़ने की जो शिकायत है वो शिकायत ना रहे। लेकिन अभी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये ऊर्जा के संचार का लक्षण है, और ये लक्षण में अभी आपको थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन सही दिशा में आप जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। जी धन्यवाद। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? प्रणाम गुरुजी, अविनाश बोल रहा हूँ बैंगलोर से। बताइए अविनाश। मैं अभी पहला चरण में ही हूँ जी। थोड़ा बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था, इसलिए और स्टार्ट किया फर्स्ट से। मगर वो व्हाट इज योर प्रोग्रेस? हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है गुरुजी, वो आनंद हो रहा है, मन को शांत है। यू फील वेरी वेल? हाँ हाँ गुरु। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। जी प्रणाम, यतिन बोल। प्रणाम गुरुजी। बोलिए बहन जी। गुरुजी प्रणाम, मैं सीमा बोल रही हूँ। बोलिए। मेरे को उतावलेपन में बहुत कमी आई है और रीढ़ की हड्डी पर चुंबक जैसा महसूस होता है, सभी चक्रों पे वाइब्रेशन है, गर्मी भी लगती है और कई बार ध्यान में ना शरीर झूमने सा लगता है। ये अच्छे लक्षण हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे मेरुदंड जो है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, इसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी में अंदर जब जीवनी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो जिन चक्रों पर हल्की फुल्की ब्लॉकेट होती है, जीवनी ऊर्जा उन ब्लॉकेट से उन चक्रों को खोलने की कोशिश करती है, और जब वह फोर्स लगाती है तो उस फोर्स के लगाने से व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा झूमता है।
ये बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी सफलता की तरफ आप बढ़ रही हैं। और अगर आपको यह सारे चक्र खुल जाएंगे तो जीवनी ऊर्जा का प्रवाह एकदम स्मूथ हो जाएगा, फिर शरीर झूमना बंद हो जाएगा और हल्की गर्मी लगना, ऊर्जा का संचार तेजी से होना, रीढ़ की हड्डी में और हाथ के पिछले हिस्से में गर्म, ऐसे लगे जैसे गर्म पानी या गर्म खून नसों में बह रहा है, इस तरह की अनुभूति होना, ये सारी चीजें बताती हैं कि नसों के अंदर के ब्लॉकेट खुल रहे हैं। और ब्रह्मास्मि क्रिया योग में अगर नसों के ब्लॉकेट आप खोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा संस्कार चक्र बदल जाता है। चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के विकृत संस्कार धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है और अनुभूति के अनुसार नए संस्कारों का उदय होता है। लेकिन कुछ समय बाद यह जो नए संस्कार उदित होते हैं यह भी नष्ट हो जाते हैं और फिर चित्त निर्मल हो जाता है। यही ध्यान की वास्तविक अवस्था है। इस समय आप जीवनी ऊर्जा के संचार से अपने शरीर के नाड़ी तंत्र को जो शोधित कर रही हैं, यह इसके बड़े सकारात्मक परिणाम हैं। इसलिए आप इसको ऐसे ही इसी क्रम में करिए। नाड़ी तंत्र के शोधित हो जाने के बाद जो शरीर के झूमने या हिलने की दिक्कत है, ये स्वतः ठीक हो जाएगी। इसमें कोई चिंतन करने की बात नहीं। और कोई साथी? जी यतिन बोल रहा हूँ। बोलिए। शिवाजी बोलिए। बोलिए जतिन जी, आप बोल लीजिए। जी जी धन्यवाद। तो मैं अभी पहले चरण की साधना ही कर रहा हूँ। एक बार जब सुबह को सूर्योदय के थोड़ा पहले, सूर्योदय सुबह 7 बजे होता है, मैं करीब 6 साढ़े 6 बजे करीब करता हूँ। तो मैंने टाइम किया, करीब 17-18 मिनट के लिए ध्यान लगता है, जिसमें कि 12 मिनट जो आपने मंत्र भेजा हुआ है उसके साथ और बाद में 5-7 मिनट उसके बाद। पिछले 1 हफ्ता पहले तक 5-6 दिन तक ऐसा होता था कि ब्रह्मांड पे तो कुछ पल्सेशन फील होता था और शांति तो है ही है। ध्यान की स्थिति में ये प्रोग्रेस है। सामाजिक स्थिति में कुछ काम रुके हुए थे, वो काम हो रहे हैं और उसमें अप्रत्याशित सफलता हो रही है। इसमें एक मेरा प्रश्न है गुरुजी, आप अनुमति दे तो पूछूं? बताइए। जो हम ग्रस्त हैं, इनमें बहुत बार जैसे हम रिलेशन बन रहा है हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो उसका साधना पे कुछ असर पड़ता है क्या? हाँ, पड़ता है, लेकिन अभी उस स्तर की साधना मैंने बताई नहीं है जहाँ ब्रह्मचर्य के प्रयोग की आवश्यकता है। जी, भविष्य में जब नाड़ी शोधन प्रॉपर हो जाएगा आप लोगों का, तब उस स्तर की जब साधना बताएंगे तो फिर वहां पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जी, मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जैसे एक बार जब मतलब ये साधना में जो अनुभूति हो रही थी और फिर जब रिलेशन बना, उसके बाद से वो अनुभूति का स्तर थोड़ा नीचे आया कुछ दिनों के लिए। आता है, नीचे आता है, क्योंकि जीवनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और जब ये स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जाती है तो अधोगामी हो जाती है। तो प्रत्येक संभोग क्रिया के बाद लगभग 25 से 30% जीवनी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है, इसलिए इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन अभी आप लोगों को मेरा मेन फोकस है अपने नाड़ी तंत्र के शोधन पर। इसके उपरांत औरा शोधन और नाड़ी तंत्र शोधन जब हो जाएगा, तब जीवनी ऊर्जा का जो विराट रूप आप लोगों में संचारित होगा, उससे आपको खुद ही आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र से हट जाएगा और आप लोग अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्म होने की अनुभूति करने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के परिणाम आ रहे हैं, ये उत्साहवर्धक परिणाम है और बहुत जल्द आप लोगों को स्वयं में आपकी इच्छा के अनुरूप आपको ऐसी सकारात्मक अनुभूतियां होने लगेंगी कि आपको पूरा का पूरा ध्यान इसी तरफ, अपने ब्रह्मांड को जागृत करने की तरफ चला जाएगा। फिर आपको स्वादिष्ठान की तरफ वापस जीवनी ऊर्जा का संचरण नहीं होगा। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ शिवाय जी, आप कुछ पूछो। जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही। गुरुजी, ऐसा है कि नासिका त्राटक साधना में जब मुझे एलपीजी वाली दिक्कत हो गई थी तो उसको मैंने छोड़ दिया था वहीं, और मैं पहले चरण की साधना पे केंद्रित हो गया था।
परसों मेरे परिवार में कोई नहीं था और रात को नींद नहीं ठीक से आ रही थी, तो शायद 1:45 से 1 बजे के बीच की बात है। मैं जाग गया और मुझे लगा कि मुझे साधना करनी चाहिए, और मैं मंत्र, जैसा कि मोबाइल पे मंत्र उच्चारण लगाकर अपना बैठ गया। और आप विश्वास करेंगे, बड़ी ताज्जुब की बात है गुरुजी, कब मंत्र बंद हो गया और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 6:38 हुए थे। मैं अभी तक ये चीज को समझ नहीं पाया कि वो 5-6 घंटे 5-10 मिनट में मतलब कैसे व्यतीत हो गए, जैसे काल रुक गया या है नहीं। मतलब घड़ी देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इतना समय जा चुका है। ये मेरा गुरुजी। ये समाधि की अवस्था है, विकल्प समाधि यही होती है। और योग निद्रा के सहयोग से जब विकल्प समाधि में प्रवेश किया जाता है तो व्यक्ति को 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक के लिए इस तरह की अनुभूति होती है। लेकिन जब योग निद्रा के विहीन संकल्प के साथ इस तरह की समाधि में प्रवेश किया जाता है, तब आप अपनी इच्छा से, अपने संकल्प की शक्ति से आप समय निर्धारित करते हैं कि मैं 24 घंटे समाधि में रहूं, 48 घंटे समाधि में रहूं, 72 घंटे समाधि में रहूं, मैं कितनी देर समाधि में रहूं। एक अब तो खैर उन्होंने संन्यास ले लिया, स्वामी जी हैं सुल्तानपुर में, हमसे जुड़े थे, करीब हो गया 10-11 साल। वो एक संकल्प में अधिकतम 7 दिन की समाधि लेते हैं, और इस तरह की वो अभी तक 54 समाधि ले चुके हैं। और उनका 108 समाधि का संकल्प है कि शरीर छोड़ने के पहले 108 समाधि लूंगा और इसके बाद फिर निर्विकल्प समाधि में चला जाऊंगा, स्थायी रूप से समाधिस्थ हो जाऊंगा। ये उनका अपना संकल्प है। मिश्रा जी हैं, वो भी परिवार के ही हैं। तो ये जो आपकी अनुभूति है, ये समाधि के प्रथम चरण की अनुभूति है। इसमें 5 चरण होते हैं। धीरे धीरे आप इसी दिशा में और आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके चरणबद्ध तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे, और फिर आपको योग निद्रा विहीन संकल्प समाधि, फिर संकल्प विहीन समाधि, और फिर निर्विकल्प समाधि, और फिर इसके बाद अगला चरण है समाधिस्थ हो जाना। वहां से परकाया प्रवेश का ज्ञान जागृत होता है, वहां से क्रियाएं जागृत होती है। जब आप समाधिस्थ होने लगते हैं तो आप अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल करके ये देखते हैं कि ये शरीर है, ये आत्मा, अलग अलग दोनों दिखाई देने लगते हैं। एक रेशम की डोर आपके नाभि से जुड़ी होती है जीवनी ऊर्जा की, बस, वरना आपकी आत्मा अलग हो जाती है शरीर से। और उस रेशम की डोर के साथ वह आत्मा आपकी इच्छा अनुसार गोचर करती है जहां आप जाना चाहते हैं। और एक उसके आगे भी जो अंतिम समाधि, वहां पर वह रेशम की डोर जो आपकी नाभि से जुड़ी है वो भी समाप्त हो जाती है। शरीर और आत्मा एकदम अलग हो जाती है, और फिर वह आत्मा इस लोक में, किसी दूसरे लोक में, किसी तीसरे ग्रह पर, किसी दूसरे ब्रह्मांड में, किसी दूसरी आकाशगंगा में गोचर करती है। और फिर आपके विचार से, आपके संकल्प से फिर वापस वो शरीर में आ जाती है। यह इसकी 5वीं अवस्था है। तो ये सारी चीजें एक क्रमबद्ध हैं। आप समाधि के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और लोग भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उसी दिशा में जाएंगे। लेकिन यह अनुभूति लगभग 1.5 साल के अभ्यास के बाद होनी चाहिए। आपको बहुत जल्दी हुई है, इसका मतलब पूर्व जन्म के संचित संस्कार आपका सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। जी गुरुजी, एक और थोड़ा सा छोटा सा चीज शेयर करना चाह रहा था।
तो जब मैं उसके बाद उठा ना, तो मैंने अपना आसन उठाया, तो मैंने ये पाया मेरा पूरा आसन नीचे से गीला हो चुका है। तो जबकि हाँ, ना तो मेरे कपड़े के अंदर कहीं पानी था, ना मेरे कमरे में ऐसा कुछ पानी, लेकिन सारा आसन नीचे से गीला हो गया। ये मुझे कारण समझ नहीं आया गुरु जी। चंद्र नाड़ी प्रधान है आपकी, इस वजह से आसन गीला हो गया होगा, दीवार एकदम ठंडी हो गई होगी। जी ऐसे ही था गुरु जी, ऐसे ही था। हाँ, कहीं कहीं से ओस की बूंद जैसा दीवार पर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपका चद्दर, आपका बेड पे ये जो गद्दे लोग डाल लेते हैं, इसके नीचे एकदम सीलन हो गई होगी। इस सब तरह की क्रियाएं होती हैं जब चंद्र प्रधान नाड़ी से किया जाता है। जैसे अभी एक बता रहे थे ना कि इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि कपड़े उतार के फेंकने का मन करता है, वो सूर्य प्रधान नाड़ी साधना है। आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं चंद्र प्रधान नाड़ी साधना है। तो ये दोनों साधनाओं के मार्ग अलग अलग हैं, और अब तो खैर वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मिलिट्री के एक रिटायर्ड मेजर थे, मेजर नहीं, कर्नल AB सिंह। तो वो साधना में इस पराकाष्ठा तक चले गए थे कि गिलास का पानी, कटोरी का पानी जो उनके कक्ष में रखा जाता था उनके पीने के लिए, वो जम जाता था, बर्फ बन जाता था। इस स्तर तक कमरा ठंडा हो जाता था, मतलब टेम्परेचर माइनस में चला जाता था। तो ये सब साधनाओं की पराकाष्ठा है। धीरे धीरे आप सभी लोग अनुभूत करेंगे इन सब चीजों को। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? प्रणाम गुरुजी, नितिन बोल रहा हूँ। बोलिए। जी गुरुजी, कामुकता की भावना पहले से बहुत कमजोर हुई है गुरुजी। मन में थोड़ी साहसिकता आई है और ध्यान थोड़ा कम लगता है गुरुजी, लेकिन जब भी थोड़ा सा ध्यान लगता है हल्का सा झटका जैसा महसूस होता है गुरुजी। अच्छा, और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। विक्रम बोल रहा हूँ गुरुजी, छत्तीसगढ़ से। बोलिए बोलिए गुरुजी। विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए विक्रम। गुरुजी, उस दिन मेरे को अचानक से मेरे आज्ञा चक्र में जो भड़कने जैसा लगने लगा 10 मिनट तक लगभग, तो वो क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया गुरुजी। अब क्यों मत संकेत या फिर कारण? क्यों मत समझिए, क्यों समझने में तो काफी समय लगेगा। हुआ, उसके बाद आनंद हुआ या नहीं हुआ, साधना में तीव्रता बढ़ी या नहीं बढ़ी, लाभ दिखाई दिया कुछ के नहीं दिखाई दिया, इस पर चिंतन करिए। क्यों हुआ कि विज्ञान में जाएंगे तो काफी समय लगेगा। जी जी गुरु। दूसरे साथी जो बोल रहे थे? जी गुरुजी, राकेश बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। बताइए राकेश। गुरुजी प्रणाम। 18 तारीख से, मतलब आज तीसरा दिन है और मैंने नासिका त्राटक साधना शुरू कर चुका हूँ मैं। इससे पहले की साधना, मतलब दोनों चरणों की साधना लगभग 25-26 दिन मैंने हर एक दोनों साधनों में किया है। और आज की अनुभूति ऐसी थी गुरुजी की, मतलब जैसे मैंने धारणा की कि मैंने बारिश के बाद जो धरती से सुगंध आती, उस सुगंध पे मैं का ध्यान करके मैं ध्यान करने लगा। तो जैसे बैठ रहा था मैं ध्यान में, बैठते ही तुरंत ही ऐसी सुगंध मुझे आने लगी, ऐसा हुआ। और फिर जैसे कि आपने बताया कि आप दोबारा भी कर सकते हैं, 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो आज शाम को फिर मैं बैठा, जैसे बैठा तो मतलब सुगंध तो मुझे आने शुरुआत नहीं हुई, लेकिन जो नासिका थी, नासिका के चारों तरफ मुझे आसमानी रंग यानी कि स्काई ब्लू कलर का ओरा सा नजर आया, थोड़ा थोड़ा 1-2 mm का। ऐसा हुआ था गुरुजी। ये ठीक है, ये अच्छी चीज है। और ये जो स्काई कलर का ऑरा आपको नजर आया है, ये धीरे धीरे येलो होगा, येलो होकर व्हाइट हो जाएगा, फिर आप साधना में और गहरे उतर जाएंगे। तो ये अनुभूति आपको जो हुई है ये सकारात्मक है, अच्छा है। जी गुरुजी। और कोई बोल रहे थे? गुरुजी प्रणाम, सोमनाथ बोल रहे हैं। बोलिए। बोलिए आप ही।
अरे भाई एक एक बोलिए, अब उसमें आप लोग तो लखनऊ के नवाब जी बन जा रहे हैं। नहीं गुरु जी, हमारे आज्ञा चक्र में कंपन जैसे होता है, दिन में भी होता है और अपने मन से भी होता है, उससे साधना करने परेशानी में कोई परेशानी नहीं है। होने दीजिए, वहां पर ऊर्जा रुक रही है, आपके जीवनी ऊर्जा के फोर्स से उसको जागृत करने का प्रयास कर रही है, तो अच्छी बात, होने दीजिए। जी जी गुरु। ठीक है, और कोई साथी? और किसी को कोई गुरु जी बात? प्रणाम। मुझे बताना था कि मेरे सांसारिक कार्य तो बड़ी तेजी से हो रहे हैं। जो कार्य की मुझे उम्मीद नहीं थी वो भी वापस होने लगे हैं, लेकिन मेरे सर में काफी तेज दर्द रहने लगा है। सर में दर्द किस हिस्से में रहता है? आगे हिस्से में, पीछे में, बगल में, किधर? सामने सामने सबसे ज्यादा प्रेशर और दर्द रहता है सामने के हिस्से में। ये आज्ञा चक्र पर जो ग्रंथि है उसमें ऊर्जा अपना फोर्स डाल रही है, वो खुल नहीं पा रहा है। थोड़ा गाय का घी अगर घर पर उपलब्ध हो तो उससे अपने ललाट पर मालिश करिए, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। इससे ये खुल जाएगा और ये दर्द खत्म हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। और कोई साथी? प्रणाम गुरु जी, रमेश बात कर रहा हूँ। मैं तीसरे चरण तक चला गया गुरु जी, और तीसरे चरण में मैंने सुगंध की मतलब किया, और मैंने जैसे कि लिया कि गुलाब का मैं सुगंध ले रहा हूँ, और 5-10 मिनट करने के बाद ही मुझे मतलब महसूस होने लगा। उसके बाद मतलब मैंने 1-2 बार फिर से की साधना, लेकिन मुझे फिर नहीं हुआ, और शायद मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाया, इस करके हो सकता है। नहीं, वो हो जाएगा। देखिए, अगर एक बार हो गया तो इसका मतलब डायरेक्शन सही है, और उसमें जो दिशा है आपके अभ्यास की वो सही आ रही है। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो हर बार वही सफलता मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी उससे अच्छे भी परिणाम आ सकते हैं, कभी कभी अच्छे परिणाम नहीं भी आ सकते, लेकिन डायरेक्शन सही है। अगर आपको एक बार सुगंध प्राप्त हुई है तो सही है आपकी दिशा। अब ऐसे लोग अपना बताएं जिनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ किसी भी तरह। कोई ऐसा साथी अपने बीच नहीं? तो हम लोग औरा शुद्धि हेतु जो मंत्र का जाप करते, विवेकशील जी नहीं जुड़े हैं क्या आज? विवेक जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, आप सुन रहा कोई अपनी अनुभूति नहीं बताई? जी गुरु जी, जैसा मैंने बोला था, एक्चुअली मैं तीनों साधना आजकल कर रहा हूँ। अच्छा। मैं पहले थोड़ा ध्यान लगाता हूँ, फिर वो जो जीवा वाला था तो कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और त्राटक भी मैंने शुरू किया है, ये अपना नासिका साधना भी। नासिका में मैं ध्यान नहीं लगा सकता हूँ ज़्यादा देर, बट जब मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे रोज अच्छी अच्छी अनुभूति, जैसे मैं बोला आपको, हर दिन लगता है किसी आदमी से, कोई मेरे बगल में बैठा है, मैं उससे कुछ बात कर रहा हूँ। वो बात कभी याद रहती है, कभी मैं भूल जाता हूँ। कोई पंडित जी आए हैं, या कोई लेडीज आई हैं, या कोई वाइफ आई है। और दूसरा क्या होता है गुरु जी, मेरे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लगता है वो जल रहा है, वो जगह जल रहा है। आपके घर पर गाय का घी उपलब्ध है, देसी नस्ल के गाय का? जी जी गुरु जी। तो सिर में आप उसकी मालिश करवा सकते हैं हफ्ते में 2 दिन, या अपने हाथ से ही लगा सकते हैं? जी जी जरूर गुरु। तो उसको लगाइए, और रासायनिक चीजों का प्रयोग कम करिए, क्योंकि ये जो दिक्कत है ये रासायनिक पदार्थों के सेवन से होती है। अच्छा। तो बाल आल कलर करने के लिए तो आप नहीं कोई केमिकल यूज करते हो? जी यूज करता हूँ गुरु। हाँ, तो उसको छोड़ दीजिए, या कम कर दीजिए, या मत करिए, या नेचुरल कुछ करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये केमिकल के कारण है। अच्छा। हाँ, वैसे अच्छा लगता है, और कंपनी बहुत होता है, ब्रह्मांड जो पिनियल आपने बताया था वहाँ भी अच्छा लगता है। और मेरा एक प्रश्न था गुरु जी, सिवाय जी से रिलेटेड, जैसे उन्होंने बोला, तो मैं रात में सोने से पहले आपका जो मंत्र है वो लगा के सो जाता हूँ, और नींद कब आती है मुझे 2 मिनट अंदर नींद आ जाती है। अगर कोई उठाए नहीं तो फिर रात भर में वैसे ही सोया रहता हूँ, फिर सुबह नींद खुलती है। ये योग निद्रा है, वही मैंने शिवाय को भी बताया कि ये योग निद्रा के साथ आप चल रहे हैं।
इसमें थोड़ा और अभ्यास की जरूरत है, लेकिन योग निद्रा के अनुसार भी अगर 2 मिनट में नींद आ जा रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी एक्चुअली मुझे और मेरी वाइफ दोनों, जी मैं और मेरी वाइफ दोनों सुनते हैं, दोनों ही मतलब 2-3 मिनट होते होते तो कब सो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता है। बहुत जी, रात में अगर माँ पापा अगर उठाए रात में तो उठना पड़ता है, नहीं तो फिर दोनों सुबह में नींद खुलती है। बहुत अच्छी बात है। और कोई साथी? हाँ बताइए। गुरुजी प्रणाम, योगेश बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा जब शुरू में ये किया था तो पहले दूसरे चरण की बहुत अच्छी साधना चल रही थी, बीच में 4-5 दिन रुक गया क्योंकि घर में कुछ इवेंट था, बच्चा हुआ था। उसके बाद मैंने शुरू किया है तो अच्छा हो रहा है, मगर क्या होता है कि जब मैं दूसरे चरण की साधना करता हूँ तो गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है और गले में बहुत ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो जाती है। और वैसे काफ़ी दिनों से खांसी चल रही थी, फिर वो पूरे दिन खांसी रही। मुझे डाउट रहा कि कहीं ये इसकी वजह से तो नहीं है, मगर घर में बाकी सबको भी थी खांसी। मगर अभी कुछ दिनों से फिर वो पिछले 1-2 दिनों से कम है खांसी, मगर ये लगता है कि जैसे ही तालू से जीभ को लगाता हूँ तो गले में खराश बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। बाकी वैसे हो रही है ठीक। घर में अमृत धारा है? जी गुरुजी। 1 गिलास सामान्य पानी में 3 बूंद अमृत धारा लेकर के और थोड़े थोड़े मतलब आधे घंटे में 1-1 सिप करके उस पानी को पीजिए। 1 बार या 2 बार जरूर पीजिए, उससे ये गले की खराश 1 ही दिन में ठीक हो जाएगी। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, इसका साधना से कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई साथी जिसे किसी भी तरह की कोई भी अनुभूति ना हुई हो, वो अपने बात कुछ रखना चाहता हो, विचार रखना चाहता हो? नहीं। तो हम लोग प्रथम चरण की साधना जो ऑरा से रिलेटेड थी उसको कर रहे थे। मंत्र मैंने स्वयं आपको रिकॉर्डिंग करके भेजा था, जागृत मंत्र है वो। उसके सहयोग से आप लोगों को जो सफलता मिली है ये अप्रत्याशित सफलता है। इतने कम समय में इतनी अच्छी सफलता प्राप्त आप लोगों ने की, इसके लिए आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इसके बाद दूसरी साधना जिह्वा की, वो भी कुछ लोगों ने की। नासिका साधना भी कुछ लोग कर रहे हैं। जिह्वा की साधना करने में 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहला विषय ये है कि जब हम जिह्वा को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ करके लेते हैं तो उसको लेने के बाद आपके बाहर तो शब्द शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर शब्द चलते रहते हैं, अंदर वाणी चलती रहती है, अंदर विचार चलते रहते हैं। तो इस वाणी और विचार को भी न चले, इसके लिए पूरा ध्यान अपना उस जिह्वा पर ही लगाना है जहां पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जहां से जिह्वा मुड़ी हुई। क्योंकि हम बाहर शांत हो जाते हैं और अगर अंदर हमारे विचार चलते रहते हैं तो हमें 30% रिजल्ट विलंब से प्राप्त होते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। इसलिए जिह्वा साधना में जिह्वा को पलट के जब अंदर की तरफ ले लें तो इसके बाद अंदर के विचार भी शांत हों, इसके लिए आपको अपने मन मस्तिष्क में मौन साधना पड़ेगा, जिसे कहते हैं निःशब्द साधना। और जब आप निःशब्द साधना करते हैं तो आपकी जीवनी ऊर्जा का संपर्क, जीवनी ऊर्जा का संवाद ईश्वरीय ऊर्जा से हो जाता है। और जब आपकी जीवनी ऊर्जा का संपर्क, जीवनी ऊर्जा का संवाद ईश्वरीय ऊर्जा से हो जाता है तो आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होने लगता है और इतना सकारात्मक घटने लगता है जो आपकी कल्पना के परे होता है। आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में कभी हो सकता है, लेकिन होता है। इसलिए निःशब्द साधना,
ऐसी साधना जिसमें मुंह से बाहर भी कोई शब्द नहीं निकलना है और मन के अंदर भी कोई शब्द नहीं चलना है। यह निःशब्द साधना आप लोग अवश्य करें। अभी आज साधना का पहला दिन है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपकी अनुभूति मैंने जानी। इसमें कुछ लोग प्रथम चरण में हैं, कुछ दूसरे चरण में हैं, कुछ तीसरे चरण में हैं। मैं ये चाहता हूं कि लोग थोड़ा अभ्यास ज्यादा करें, समय ज्यादा दें, जिससे कि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण की साधना पर भी चर्चा की जा सके। उस साधना के क्षेत्र में भी आप लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। 7 साधनाएं जब आप कर लेंगे तब 8वीं, 9वीं और 10वीं ये शक्तिपात द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा है जो मैं संचारित करूंगा आप लोगों में। अपना आहार, विहार, विचार साधना के अनुरूप बनाइए, जिससे कि बहुत जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज प्रथम, द्वितीय, तृतीय साधना पर हम लोगों ने जो चर्चा की, इसमें किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई ऐसी विषय हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको रख लीजिए, जिससे कि चतुर्थ साधना के चरण में हम लोग अगली मीटिंग में प्रवेश कर सकें। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। प्रश्न हो तो बताइए। गुरुजी, मैंने जब दूसरे चरण की साधना शुरू करी तो जैसे शाम को करी, तो उसके बाद मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द सा महसूस हुआ। वो सारी रात ही शायद हल्का हल्का हो गया, तो मैं सो गया। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगी, तो सुबह नाभि के जाके ठीक ऊपर हुई। या नाभि के नीचे? हाँ जी, नाभि के नीचे लग रही है मुझे। नाभि के नीचे, ठीक है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं? तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाली साधना छोड़ दी, फिर पहली साधना में ही आ गया फिर, क्योंकि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरे को, तो पता नहीं चला कि इसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। तो मैं फिर पहली चरण पिपलादि आसो। हाँ जी, एक दवा आती है पिपलादि आसो, अच्छा जी, उसको ले लीजिए। आयुर्वेदा में होती है, ठीक है पीपल के पेड़ से बनती है जी। ये। ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाती है और आंतों के अंदर जो मल की गांठ होती है उसको गलाकर निकाल देती है। अच्छा। आपके आंतों में मल की गांठ है? ये मुझे महसूस हुआ करीब 3-4 दिन पहले कि मल आगे से ज्यादा निकल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ जी। तो इस वजह से जो आप साधना कर रहे हैं वो आपको अंदर से शोधन कर रहा है, जी, और वो शोधन कर रहा है तो आपके आंतों के मल के गांठ को वह निकालने की कोशिश कर रहा है। जी, आप इसमें पिपलादि आसो का थोड़ा सा सेवन कर लेंगे, अगर झंडू की ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जो मिल जाए वो ले लीजिए। तो ये मल जब एक बार पूरा निकल जाएगा तब आपको इस तरह की दर्द या इस तरह के धड़कन की शिकायत आंतों में नहीं होगी। जी, जिन लोगों को नाभि के ऊपरी हिस्से में इस तरह की दिक्कत हो, पैंक्रियाज में, उन सभी से मेरा कहना है कि वो लोग चिरायता का सेवन करें, या जिन्हें डायबिटीज रही है कभी या डायबिटीज के बॉर्डर पर रहते हैं जो लोग, वो लोग चिरायता का मदर टिंचर ले लें। 40 बूंद एक गिलास पानी में डाल करके उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पिए सुबह शाम। जिनको लीवर में कोई दिक्कत है वो लोग चूने का पानी बना ले, रख लें। एक चाय का जो चम्मच होती है, ऐसा 4 चम्मच पानी, आधा कप, आधा गिलास पानी में डालें, मतलब 1 कप पानी में डालें और उसको पिए। ठंडा, एकदम गर्म नहीं करना। तो इस तरह लीवर, पैंक्रियाज और आंतें, ये जब तीनों व्यक्ति का एकदम ठीक हो जाएगा। ये कौन है भाई डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज कर रहा है खट खट खट? ये तीनों जब एक साथ ठीक हो जाएगा तब साधना में जीवनी ऊर्जा के प्रवाह से
शरीर के अंदर नाड़ियों में जो विकार हैं, जो अवरोध हैं, वो सब सुव्यवस्थित होने लगेंगे। आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, आपके स्किन त्वचा में ग्लो बढ़ जाएगा, आंखों की चमक बढ़ जाएगी, जीवनी ऊर्जा की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको थकान, आलस्य जो शरीर में रहता है वो खत्म हो जाएगा, नींद पूरी आने लगेगी, वगैरह वगैरह। बहुत से लाभ हैं इस क्रिया से। तो इसलिए आप इसमें अपने आंतों के मल को निकालने के लिए इस तरह का प्रयोग करिए। मैदा और गेहूं को एकदम छोड़ दीजिए जहर समझकर। उसकी जगह मोटा अनाज खाइए, बाजरा खाइए, मक्का खाइए, जुन्नी खाइए, चना खाइए, कोंड खाइए, जो भी खाना है वो खाइए जो स्वादिष्ट लगे, सब मिलाकर खा लीजिए। लेकिन गेहूं मत खाइए, गेहूं ऐसे लोगों को नुकसान करते हैं। आपको मेरी बात पुनीत जी समझ में आई? जी जी गुरु जी, ये थोड़ा बताना पिपलादी आसव की कितनी डोज लेनी है और इसको पानी में मिलाना है या? हाँ, पिपलादी आसो 1/4 कप पानी होगा, मतलब 1/4 कप पिपलादी आसो होगा। चाय का जो कप है छोटा वाला 1/4 जी, और उसमें 3 गुना पानी मिला करके आपको पीना है। ठीक है। इसको सुबह शाम पीना है? सुबह शाम दोनों वक्त, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के 2-3 घंटे बाद। ठीक है, इसको पीजिए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और गुरु जी अभी फिर पहले चरण की साधना करें, अब क्या समझ में आ आप रहा है? पिपलादी आसो लीजिए हफ्ते 10 दिन, इसके बाद आपको पेट का दर्द, पेट का मल सब निकल जाएगा। तब फिर दूसरे चरण की साधना करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे जिह्वा पर पेट की खराबी के कारण मैल जम जाता है, जी। तो कोई भी चीज खाते हैं तो उसका सही स्वाद नहीं मिलता। उसी तरह हमारे नासिका के अंदर जो नासिका पुट होते हैं, उन पर जब मैल जम जाता है आंतों की खराबी के कारण, तो हमें साधना में सुगंध प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए आंतों को साफ करना बहुत जरूरी है, और जिनकी आंतें गड़बड़ हैं उनको इस साधना से स्वतः पहले शरीर आंतें साफ करना शुरू कर देता है। अगर असली अच्छी क्वालिटी का गुलकंद कहीं मिल जाए तो 1 चम्मच गुलकंद का भी सेवन सब लोग करिए। यह भी आंतों को साफ करने में बहुत सहायक। ये अच्छी क्वालिटी कहाँ, कौन सी गुरु जी की आपकी नॉलेज में किसी कंपनी की है? मैं तो भाई इनसे आशाराम बापू के अहमदाबाद से मंगाता हूँ। अगर कोरियर से देख लीजिए, आप भेज दें आपको तो आप मंगा लीजिए वहीं से। ठीक है गुरु जी। यतिन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है आंतों के लिए, पूछूं? बोलिए। जी, जैसे योग में बस्ती क्रिया या अनिमा क्रिया होती है, उसका भी कुछ लाभ होता है क्या आंत साफ करने में? टेम्परेरी होता है जी। और कोई प्रश्न किसी का, कोई जिज्ञासा किसी की? गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न। जब साधना करते हो तो कभी कभी पीठ में दर्द सा लगता है, तो मैं क्या हम दीवार में टेक लगा सकते हैं? अच्छा लगता है उससे? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ये स्नायु तंत्र के कमजोरी के कारण है। आपको कब्ज की शिकायत रहती है या नहीं रहती है? जी रहती है गुरुजी, कब्ज तो रहता है। बाथरूम होता है 8-9 बजे होता है वैसा। आप भी पिपलादी आसो का सेवन करिए। आंतों में काफी भारीपन है आपके, इसीलिए कमर दर्द होती है, वरना होना नहीं चाहिए। पिपलादी नहीं मिले गुरुजी तो दूसरा कुछ ऑप्शन यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा। त्रिफला खाइए। जी, त्रिफला है घर में। त्रिफला खाइए, उसका सेवन करिए गर्म पानी के साथ, काला नमक और अजवाइन डालकर। जी, रात में सोते समय काला नमक, अजवाइन और त्रिफला। जी जी हाँ, ये तो है सब। और इसके बाद जब कब्ज साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए, तब इसके बाद अश्वगंधा जी हाँ का मदर टिंचर ले लीजिए। होम्योपैथी में 10-10 बूंद उसको पीजिए। जी जी, उससे स्नायु तंत्र मजबूत होगा। यह स्नायु तंत्र की कमजोरी के कारण साधना में कमर में दर्द होता है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। आप गाय का घी भी नहीं खाते हैं इसका मतलब? नहीं, घी तो मैं खाता हूँ गुरुजी, घी तो बहुत पसंद है। 2 चम्मच तो रोज खाना ही। ये जो देसी गाय वो खाते हैं या फ्रीजियन जर्सी खा रहे हैं?
नहीं, देसी वाली गाय, एकदम पीला वाला जो होता है, अच्छा गाय ये अच्छा रहता है, या घर में बनता है। हाँ तब ठीक है, रामदेव जी वाला मत खा लीजिएगा, नहीं तो पता लगे इलाज कराने वाला पड़ेगा। तो देसी नस्ल के गाय के घी में 1 चम्मच घी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला लीजिए और उतना ही सौंठ मिला लीजिए। जी जी ये तो है। और उसको जिह्वा पर रख करके गरम दूध कुनकुना जी 1 गिलास पीना शुरू कर दीजिए। 15 दिन के अंदर कमर दर्द की शिकायत ठीक हो जाएगी। एक्चुअली दर्द नहीं रहता गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है। नसों में वायु विकार है, हाथों की खराबी है और कुछ नहीं। पूछना था गुरु, जैसे आपने बोला ना कि अभी अगर तीर्थयात्रा करने पर कुछ पित्त बढ़ जाता है, तो मुझे वैसा लग रहा है कुछ सडनली पेट में या कुछ ऐसा चाय जैसा कुछ। कॉफी ज्यादा पीते होंगे, कितनी चाय पी जाते हैं दिन भर में? चाय 3-4 कप पीता हूँ, लेकिन ब्लैक चाय पीता हूँ, दूध वाली। अरे कोई भी हो, चाय चाय है। जी जी साहब हम शराब पीते हैं लेकिन बिना सोडे के पी रहे हैं, एकदम शुद्ध। तो शराब है, सोडे में मिला के पीजिए या बिना सोडे के पीजिए। चाय का विकल्प ढूंढिए, कोई काढ़ा जो आपको पसंद हो लीजिए, चाय बंद कर दीजिए। सुबह घर में तो काढ़ा ही पीते हैं, तुलसी डाल के और अदरक डाल के चाय थोड़ा सा, ये पत्ती छोड़ देंगे गुरु जी। चाय बंद कर दीजिए। जी जी कर देंगे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, ये नासिका साधना में 3 घड़ी, अभी तो मैं 2 घड़ी ही बैठ पाता हूँ, 3 घड़ी तो नहीं बैठ पाता। 2 घड़ी पर्याप्त है, जब शरीर परमिट करे तब 3 घड़ी बैठ जाइए। जी ठीक है। और कोई प्रश्न? जी गुरुजी, जब भी लंबी गहरी सांस लेता हूँ गुरुजी, तो सर के सामने से राइट साइड में हल्के से एक नस में दर्द होता है गुरुजी, इसका क्या कारण हो सकता है गुरुजी? बचपन में कोई गिरने पड़ने से चोट लगी थी क्या उस तरफ? जानकारी नहीं है गुरुजी, लेकिन वैसा शायद नहीं था। नहीं, ये चोट ही है जिस कारण से दर्द होता है। जी गुरुजी। हल्दी गाय के दूध में उबाल करके थोड़ा सा गाय का घी मिला करके रात में पीना शुरू करिए, 8-10 दिन पी लीजिए। ब्लॉकेड है नसों का, खुल जाएगा, फिर सही हो जाएगा। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चतुर्थ चरण की साधना अगली मीटिंग में ली जाए। गुरुजी प्रणाम, किशोर बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी पता ये है कि जब रात में मैं मंत्र का जाप करता हूँ, तो जाप करते करते एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे मुझे ये सब चीज रुक जाती है। ऐसा लगता है कि किसी मतलब शून्य की चीज पे आके रुक जाती है। तो कुछ मुझे ही नहीं पता कि कितने टाइम बाद में वो खुलती है, तो दोबारा से फिर मंत्र का उच्चारण जाप शुरू करता हूँ। मैं तो माला के साथ में कर रहा हूँ। जब वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद मैं सोने जाता हूँ, और सोने में जो नींद खुलती है तो 2:40 पे खुलती है। उसके बाद 15-20 मिनट नींद नहीं आती है, फिर सो जाता हूँ। तो उसके बाद फिर जाके नींद खुलती है सुबह 7-8 बजे तक, ये भी टाइम है। ऐसा क्या हो रहा है कि वो माला जब मैं मंत्र जप रहा हूँ रात में, तब वो एकदम ऐसा कैसे डार्कनेस में ले जाती है पूरा। ये संस्कार के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। क्या बोलने की कुछ इच्छा कम होना शुरू हुई है या नहीं? बोलने की इच्छा तो नहीं, वो तो ज्यादा और बढ़ गई है। बल्कि जिन समुदाय से मैं बात नहीं करना चाहता था, अब उन समुदाय के साथ बात होने लगी और वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, अगर रिजेक्ट करते तो समझ में आती थी। कोई बात नहीं, चलने दीजिए। आगे चल के धीरे धीरे आपको बोलने की इच्छा कम होने लगेगी, और जब बोलने की इच्छा कम होगी तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अच्छे सिग्नल हैं, सक्रियता के सिग्नल हैं, इसलिए इसमें समय का इंतजार करिए, साधना कंटिन्यू रखिए
और धीरे धीरे आपकी वाणी गंभीर हो जाएगी, कम से कम शब्द बोलने की इच्छा होगी और उसके साथ ही ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। और एक दूसरी चीज और थी गुरुजी, जैसे पहले कई चीजों में डर नहीं था और कई चीजों में निडरता थी, तो जिन चीजों में पहले डर था वो तो खत्म हो गई, अब कुछ 2-3 चीजों में डर आ गया है, थोड़ा थोड़ा सा बस, और जिनमें डर था वो खत्म। जैसे कि सांप है, कुत्ते हैं, इनसे तो डर खत्म हो गया। और अभी ऐसा लगता है कि यार किसी से फालतू इसको मैं बोलूंगा, ये कुछ नुकसान करेगा या कुछ बोलेगा, अच्छा इसको छोड़ दे, मैंने इससे बात करनी नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड पर्सन को बोल के उस थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूँ। ये सिनेरियो डेवलप हो गया है। कोई बात नहीं, ये आपके संचित संस्कार ढह रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये जब संस्कार ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको जो आज आपको अपनी बात कहनी पड़ रही किसी और के माध्यम से, वो सारे काम आपके बिना कहे ही होने लगेंगे। इसलिए इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी साधना को एज इट इज कंटिन्यू करते रहिए, इससे ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। जी गुरुजी, बात यह है कि जब मैं किसी सेकंड पर्सन के थ्रू बोलता हूँ और मैंने मान लिया कि ये काम नहीं होगा, बट सेकंड पर्सन को बोलता, सेकंड पर्सन बोलता नहीं, क्यों काटेगा पैसा, वो पूरा पैसा देगा, और वो पूरा पैसा देता है। वो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो सेकंड पर्सन बात कर रहा है तो ज्यादा पैसा काट ले रहा है या कुछ कर रहा है, ये भी चीज साथ में चल रही है। वो सब आपकी इच्छा के अनुकूल होने लगेगा। संस्कार के जो इतने पुराने जन्म जन्मांतर के बीज हैं, उनको नष्ट होने जलने में समय लगता है। आप साधना के क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश किए हैं, तो थोड़ा समय दीजिए, 1-1.5 महीने में ये सारी चीजें एकदम सामान्य हो जाएंगी आपके। जी गुरु जी, यतिन बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है, जैसे अभी हम काफी साथी जो है, कुछ प्रथम चरण पे हैं, कुछ द्वितीय पे, कुछ तृतीय पे। तो जो हम प्रथम और द्वितीय चरण पे हैं, उनको हमें अगले एक हफ्ते में कुछ स्पेशल हमें कुछ करना चाहिए, ताकि हम अगले हफ्ते तक 1 हफ्ते 10 दिन में उसकी तीव्रता बढ़ा करके हम सभी एक ही स्तर पे आ जाए और सब साथ एक साथ आगे बढ़ सके। समय थोड़ा ज्यादा दीजिए। जैसे अभी आप आधे घंटे दे रहे हैं सुबह, तो फिर आधे घंटे शाम को भी देना शुरू करिए, या जिसकी जैसी सुविधा हो। अगर आधे घंटे की जगह पौना घंटे दे दें, क्योंकि ये थोड़ा समय ज्यादा देने से चीजें जल्दी रिकवर करेंगी। तो अब किसकी क्या सुविधा है, वो अपनी अपनी सुविधा हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा, लेकिन चीजें उसी क्रम से चलेंगी। और फॉर्मेलिटी के तौर पे चौथी, पांचवी, छठी साधना हम अगर बता भी दें आप लोगों को, तो उससे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जब हम 8वीं, 9वीं, 10वीं साधना में शक्तिपात करेंगे, तो आप लोग जो अधूरी साधना वाले हैं वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी लोगों को एक क्रम से ही आगे बढ़ना है। जो लोग प्रथम या द्वितीय साधना में हैं, वो थोड़ा समय ज्यादा दें, ये मेरा कहना है। इससे चीजें जल्दी रिकवर कर जाएंगी। जी, धन्यवाद। इसी से जुड़ा प्रश्न है, जो लोग प्रथम चरण पे हैं, क्या वो आप दूसरा चरण भी शुरू कर दें, या प्रथम मतलब करना चाहिए? और दोनों एक साथ कर सकते हैं, या प्रथम छोड़ के दूसरा ही शुरू कर दें पूरी कर तरह? सकते हैं विवेक जी, तो तीनों एक साथ करना। ठीक है जी, धन्यवाद। गुरुजी, एक और प्रश्न। मुंह जब ये मुंह बहुत सूखता है, मुंह सूखने का क्या कारण हो सकता है? आवाज नहीं आई, फिर बोलिए। ये मुंह सूखने का क्या कारण हो सकता है गुरुजी? ये मुंह मेरा तो एकदम ड्राइनेस हो गया है। ड्राइनेस हो गया। ये आपको जो मैंने बताया ना कि चाय छोड़ दीजिए, आपके बॉडी में पित्त बढ़ रहा है। जी, वही मैं बोल रहा हूं। जैसे दिक्कत है, पित्त को कम करने के लिए 1 नींबू सामान्य पानी में डालकर निचोड़कर शहद के साथ खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए, आपका पित्त नियंत्रित हो जाएगा। ठीक, प्रणाम। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे थे सुशील जी? हाँ गुरुजी, मैं एक चीज ये बोल रहा था कि एक चीज और घटना घटती है मेरे साथ में, वो ये घटती है कि जब कई बार मैं सुबह की साधना करने जाता हूँ, तो जैसे हम लोग प्राकृतिक रूप में देखते हैं नेचुरली चीजों को कि सफेद रंग है, काला है, नीला है, जैसी अवस्था होती है,
सपने में चीजें रंग बिरंगी या नहीं दिखती, लेकिन जब मैं साधना में जाता हूँ करने के लिए तो कई जगह की चीजें ऐसी दिखाई देने लगती है कि जैसे मैं उसको एज इट इज देख रहा हूँ पर आंख बंद होती है। ये किस चीज के लिए है और ये क्यों हो रहा है, उनको ये जानना था। ये दृश्यमान साधना एक होती है जो आप बंद नेत्र से करते हैं, इसे चक्षु साधना भी कहा गया है। तो ये दृश्यमान साधना के लक्षण हैं। ये चौथे चरण की साधना में जब हम साधना कराएंगे तो ये इसी चरण की साधना है ये। तो ये उसी तरफ आपकी जीवनी ऊर्जा बढ़ रही है स्वतः, इस वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। ओके, तो गुरुजी मैं तो अभी सिर्फ प्रथम चरण की ही साधना कर रहा हूँ गुरुजी। ये नहीं, चलने दीजिए, बढ़ रही है। अगर जीवनी ऊर्जा स्वतः उस दिशा में बढ़ रही है तो रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी। अब आज ये साधना पर चर्चा हुई, अगले चतुर्थ चरण की साधना हम लोग उस पर कब चर्चा करेंगे, ये आप लोग तिथि निर्धारित करिए, कब रखा जाए इसको। अगले शनिवार रख सकते हैं जी। एक हफ्ते हम लोग और प्रयास करके तीव्रता बढ़ाते हैं और फिर अगले शनिवार एक बार आप चाहें तो हम लोग को एक बार स्कैन कर लीजिएगा, हम लोग किस स्तर पे हैं, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं जी। ये मेरा प्रस्ताव है। अच्छा सुझाव है। जी मैं भी सहमत हूँ, पीयूष बात कर रहा हूँ, यतिन जी से सहमत हूँ मैं। हाँ, एक हफ्ते बाद अगले शनिवार को हम लोग चतुर्थ चरण की साधना पर चर्चा करें। तंत्र में एडमिशन हो चुके हैं, तंत्र की कक्षाएं शुरू करनी है। तो ब्रह्माष्टमी के बाद तंत्र की कक्षा की जाए या ब्रह्माष्टमी शनिवार शनिवार चलता रहेगा और कोई एक दिन निर्धारित कर लिया जाए तंत्र के लिए, क्या उचित है ये आप लोग निर्धारित करिए और उसी हिसाब से तंत्र की कक्षाएं शुरू की जाए। जी, तंत्र के लिए इतवार को कर सकते हैं क्योंकि कुछ थ्योरी पार्ट रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो इतवार को हम कर पाएंगे और नहीं, फिर तंत्र मंडे में अभी पहले थ्योरी ही पढ़ाएंगे जी। क्योंकि ब्रह्माष्टमी में ये अनुभव आया आप लोगों के साथ कि आप लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ लेके नहीं चल पाते हैं, इसलिए तंत्र में भी पहले थ्योरी पूरी कर देंगे फिर प्रैक्टिकल में ले जाएंगे। ठीक है, रविवार को कर सकते हैं जी। तो सैटरडे संडे दोनों दिन हो जाएगा, एक दिन ब्रह्माष्टमी एक दिन तंत्र। ये मेरा सुझाव है। और कोई साथी कुछ जी। अपनी बात कहना चाहते हैं? जी गुरु जी सहमत। जी गुरु जी, सही बात। जी इतवार को ही कर लीजिए। शनिवार इतवार 2 दिन। जी मुझे चरण स्पर्श मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। मेरे हिसाब से अभी तंत्र का नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी तो जो राय सब में बने वो इससे चीजें ये बहुत गूढ़ है, मतलब इतना सरल नहीं है जितना हम इसको समझ रहे थे ब्रह्माष्टमी को। तो चीजें गडमड होगी, जैसे बहुत सारे सिलेबस पढ़ लिए और समझ में पता चला अंक 0 आए। तो मेरे हिसाब से पहले ब्रह्माष्टमी पूरा कर लिया जाए। अब इस पर आप सब लोग अपनी राय बनाइए, फिर बताइए, जैसा जो बताएगा उस हिसाब से किया जाए। या तो एक बार करके देख लेते हैं, सेशन करके देख लेते हैं। बलजीत भाई साहब की बात भी ठीक हो जाएगी कि अगर हम नहीं संभाल पाते हैं तो हम आपसे निवेदन करके कुछ समय के लिए उसको होल्ड कर लेंगे और ब्रह्माष्टमी कर लेंगे पूरी तरह। अगर हम देखें तो आज की स्थिति में ब्रह्माष्टमी की थ्योरी हमारी पूरी हो चुकी है और प्रैक्टिकल साधना हमें करना है, तो उसके साथ हम तंत्र की थ्योरी जोड़ सकते हैं लॉजिकली। पर बलजीत भाई साहब की बात भी ठीक है, तो हम एक वीकेंड करके देख लेते हैं, सैटरडे ब्रह्माष्टमी और संडे तंत्र, और उसके बाद कैसी स्थिति बनती है। नहीं जमेगा तो फिर जैसे सब साथियों की राय होगी। और लोगों की क्या राय है? यतीन जी की राय आ गई है, और लोग अपनी राय। गुरुजी एक बार करके देख लेते हैं गुरुजी, शनिवार इतवार। जी एक बार क्लास करके, 1-2 क्लास करके फिर सबकी राय ये बनी कि तंत्र का क्लास करके 1-2 क्लास देखा जाए, अगर बनती है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको ब्रह्माष्टमी के बाद किया जाएगा। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो आज वो है शनिवार है आज, तो तंत्र की क्लास कल रख ली जाए, कल रविवार है। हाँ जी रख सकते हैं। जी गुरु जी।
जी गुरुजी। जी गुरु ठीक है, मैं इस पर विचार करके आप लोगों को कल सुबह सूचना दे दूंगा। और तंत्र की क्लास फिर कल सायंकाल उसी समय 8 बजे से शुरू होगी थ्योरी पार्ट। और जब तंत्र का थ्योरी पार्ट पूरा हो जाएगा तो फिर उसके जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो अलग से कराई जाएंगी। तंत्र के क्लास में आप लोग कलम कागज लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी चर्चा में जो हो सकता है कि आप लोगों को अद्भुत लगें, इसलिए उनको नोट करते चलिएगा जिससे कि आसान हो जाएगा। वैसे वीडियो सभी को भेजे जाते हैं, तंत्र में भी भेजे जाएंगे, उसको भी सुन सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर एक कलम कागज लेकर बैठेंगे तो आप लोगों को सुविधा रहेगी। तो हम लोग आज के इस सत्र को यही पूरा करते हैं। तंत्र की पहली क्लास कल होगी और फिर इसके बाद अगर 2 हफ्ते चलाने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों एक साथ चलाए जा सकते हैं, तो तंत्र और ब्रह्मास्मि का प्रैक्टिकल ये दोनों एक साथ चलता रहेगा। जब तक ब्रह्मास्मि का प्रैक्टिकल पूरा होगा तब तक तंत्र का थ्योरी पार्ट काफी कुछ निपट जाएगा। कोई दूसरा विचार किसी का हो तो दे दीजिए, नहीं हो तो सेशन को पूरा किया जाए। कोई विचार नहीं गुरुजी, यही ठीक है जी। तो ठीक है गुरु। आज का सेशन यही पूरा करते हैं, फिर हम लोग कल तंत्र के क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी गुरु। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।